हाथों में है जो काम आपको करना होगा। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? समझ में आ रही बात? हर समय अपलाइन आपके साथ नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसा काम जो आपको करना होगा। जैसे कुछ प्लान आपको दिखाना है, किसी को डेमो आपको दिखाना है, किसी को प्लान को आपको करना है। जो काम आपसे नहीं होगा वो काम अपलाइन करेगा। लेकिन अगर आपने अपलाइन को अगर नौकर बना दिया तो फिर आपका बिजनेस के अंदर में सफलता मुश्किल है। समझ में आ रही बात? समझ में आ रहे हैं? समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। इस बिजनेस के अंदर में बहुत सारे लोग सफल होना चाहते हैं। यस या नो? यस सर। सभी लोग इस बिजनेस के अंदर सफल होना चाहते हैं, लेकिन सफल होने के लिए जो है ना, जो तीसरा नंबर का जो टॉपिक है वो है जल्दी अमीर होने का जिज्ञासा। इस बिजनेस में जितने भी लोग आते हैं वो चाहते हैं एक ही साथ में 1 करोड़ कमा लें। समझ में आता है? इस बिजनेस के अंदर में कोई भी व्यक्ति आते हैं, उनको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमने ज्वाइन कर दी, ज्वाइन करने के बाद एक ही साल में 1 करोड़ कमा लेंगे। क्या ये पॉसिबल है? क्या बिना सीखे हम इस बिजनेस के अंदर में 1 करोड़ कमा सकते हैं? है ना? आपका इस बिजनेस के अंदर में जो ये तीसरा नंबर का जो टॉपिक है वो ये है कि यदि अगर आप इस बिजनेस के अंदर में सफल होना चाहते हैं तो आपको इस बिजनेस के अंदर में पूरे पेशेंस के साथ आपको काम करना होगा। क्योंकि यदि अगर आपने पेशेंस के साथ अगर आपने इस बिजनेस में अगर आपने काम नहीं किया तो आप इस बिजनेस के अंदर में बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे। आप चेक कर लीजिए, आपके जो अपलाइन है, आपके जो मेंटोर है, आपके जो बिजनेस कोच है, वो 3 साल 4 साल 5 साल से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगातार सीख रहे हैं, इसीलिए वो हर महीना 40, 50, 1 लाख रुपया कमा रहे हैं। यानी इस बिजनेस के अंदर में सफल होने के लिए आपके पास पेशेंस होना जरूरी है। बहुत सारे लीडर से मैं मिलता हूँ, बहुत सारे लोग बिजनेस में आते हैं, वो 1 महीना काम करते हैं, 2 महीना काम करते हैं, 3 महीना काम करता, 4 महीना काम करता, 5 महीना काम करता, 6वां महीने तक एक्साइटमेंट रहता है, 7वें महीना वो बिजनेस से बाहर चला जाता, क्योंकि उसका एक्सपेक्टेशन था कि हम इस बिजनेस में ज्वाइन करेंगे और 6 महीने बाद मेरे पास 1 लाख आने लगेगा। ये आपका इस बिजनेस के अंदर में सबसे बड़ा डिमेरिट होता है। सब हिसाब अब ये होगा, आपको सिस्टम से पैसा देगा, उसको आगे बैठा दे। आप सिस्टम से काम करेंगे तभी जाके आपको पैसा मिलेगा। यानी कि जो 3rd नंबर का जो हमारी टॉपिक है इस बिजनेस के अंदर में कि अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आप सिस्टम से आगे बढ़िए। जल्दी अमीर बनने का प्रयास नहीं करना है, टाइम लगना है। समझ में आ रही बात? यस सर। जब के लिए कम से कम 9 महीना समय लगता है। इस बिजनेस में भी आपको सफल होने के लिए कम से कम 3-4 साल लगेगा। वो तब लगेगा जब आप सिस्टम के साथ काम करेंगे। समझना है ना? सारे लोग ज्वाइन करते हैं, 2 महीने के बाद आप क्लाइंट को बोलते हैं, सर पैसा नहीं आ रहा है, सर हमको इस महीना चेक 500 आया। तो सर पूछ रहा है कि आपने 5 लाख कमाने के लिए कितना का बिजनेस किया था, है ना? तो सर तो 500 ही आएगा ना, है ना? बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर इसमें ना 500 आया। तो वो ऐसा हमको लगता है कि उसने 1 करोड़ का बिजनेस कर दिया। भैया आपने 500 लाख का बिजनेस किया है तो आपको 500 मिलेगा। आपने 10,000 का काम किया है तो आपको 10,000 मिलेगी। आपने अगर 1 लाख का काम किया तो आपको 1 लाख रुपया मिलेगा। इसलिए हम कह रहे हैं इस बिजनेस में सफल अगर होना चाहते हैं तो जल्दी अमीर होने का जिज्ञासा ना रखे, सिस्टम के साथ काम करें। आपको इस बिजनेस के अंदर में अमीरी मिलेगी, आप कामयाब होंगे, आप अमीर बनेंगे, आपके घर में वो सारी खुशियां आएगी, लेकिन आपको पेशेंस के साथ काम करना है। यस या नो? समझ है ना? अगर आप पेशेंस रखने के लिए तैयार हैं 4-5 साल, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इस बिजनेस में लाखों रुपया कमाएंगे। क्या तैयार हैं? पेशेंस है आपके पास? एक बार मैं देखना चाहता हूं, तैयार हैं आप लोग? यस सर। इसके साथ में यस सर। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। 4था नंबर, लोग आपको
मारी बात? मतलब क्या हुआ? लोग आपको मना करते हैं और आप क्या करते हैं? आप मान जाते हैं। आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, अपना एक आदमी को प्लान दिखा के खाओ। आप प्लान देखने के लिए गए पूरे जोश के साथ में, सर हमने को प्लान दिखाए, दूसरा आदमी को प्लान दिखाया, बोला मत नहीं करेंगे सब तोड़ने वाला काम। समझ में आ रही बात? और आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? उसकी बातों को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपने किसी को प्लान दिखाया, वो बोल दिया ना, आप नाराज हो गए, है ना? अपने घर में बैठ गए, सर ये बिजनेस नहीं चलता। क्या बोलते हैं? सर ये बिजनेस नहीं चलता। बोलते ही नहीं बोलते? यानी कि आपका जो बिजनेस के अंदर में जो सफलता का जो राज है वो ये है कि अगर आप इस बिजनेस में, अगर आपको लोग मना करे, अगर आपको इस बिजनेस के अंदर में लोग मना कर देते हैं तो आप क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। एक सिस्टम कहता है कि आपको इस बिजनेस के अंदर में अगर आपको लोग मना करता है तब भी आपको थेथर बने रहना है। समझ में आ रही बात? थेथर मतलब समझते हैं? समझते हैं? इस बिजनेस के अंदर में अगर आपको सफल होना है तो आपको इस बिजनेस के अंदर में आपको हमेशा प्रयास करते रहना है। तब तक प्रयास करते रहना है, तब तक जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिल जाए। लोगों के मना करने के बाद भी आपको काम करते रहना है, तब जाके आपको इस बिजनेस में सफलता मिलेगी। समझ में आ रही बात? है ना? आपने ऐसा नहीं किया, अगर आपने 2-3 लोगों के पास गया, 2-3 लोग मना कर दिए, 4-5 लोग मिल गए, 10 लोग मिल गए, और 10 लोगों को मिलने के बाद अगर उन्होंने बिजनेस में आपको मना कर दिया, आप घर में जाके कोने में बैठ गए और अगर आपने कहा कि बिजनेस चलता नहीं, हम बिजनेस दौड़ रहा है और आपको पता है किस तरह से दौड़ रहा है, दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है, आपको मना करने के बाद भी इस बिजनेस में आपको लोगों को बताते रहना है। और यदि अगर आपने ऐसा किया तो आप इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अपने टीम के लोगों पर ध्यान ना देना। समझ में आ रही बात? आपके टीम के लोग इधर आए हैं और आप मुख खटका रहे हैं दूसरे टीम के साथ। समझ में आ रही बात? समझ में आ रहा है? आपके टीम के लोग इधर मीटिंग में आ रहे हैं और कब कर रहे हैं दूसरे टीम के साथ। आपके टीम के लोग चाय पीने के लिए पिए, आपको इसकी ख्याल नहीं, आप दूसरे टीम को पूछ रहे हैं कि सर आप चाय पिए कि नहीं। आपका टीम का नंबर आपके पास नहीं है, दूसरे टीम का नंबर आपके पास जरूर है। समझ में आ रही बात? लोग क्या करते हैं? मीटिंग से ही भाग जाते हैं। बोलते हैं हम तो गए थे, मेरा सीनियर को पूछा भी नहीं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ? कोई ट्रेन में गुस्सा जाता है ना, कोई मीटिंग हॉल में गुस्सा हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उसका अपना इस पर ध्यान देंगे। समझ में आ रही बात? आपको क्या करना है बिजनेस में? ये बारीकी चीजें हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये बारीकी चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है। यदि अगर आप अपने बिजनेस को अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, यदि अगर आप अपना बिजनेस को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो हमेशा अपने टीम के लोगों पर आप ध्यान दीजिए। कौन व्यक्ति आया, कौन खाना खाया, कौन मीटिंग आया, किसके पास कैसे है, किसके पास नहीं है, कौन घर पहुंचा, कौन नहीं पहुंचा, कौन व्यक्ति आपको इस बिजनेस के अंदर में एक्टिव है, कौन नहीं है, किसे हम एक्टिव कर सकते हैं, किसे हमें फॉलो करना है। ये सारी चीजें आपको इस बिजनेस के अंदर में आपको सफल बनाने में आपको आगे बढ़ाती है। यस या नो? सही मैं बोल रहा हूँ? आप इस बिजनेस में लोगों को जोड़ दिए कोई बहादुरी का काम नहीं है। इस बिजनेस में बहादुरी कब है? जब आप उसका हाथ पकड़कर उसको डायमंड चेयर में बिठा देंगे। इस बिजनेस के अंदर में बहादुरी कब है? जब इस बिजनेस में उसका हाथ पकड़कर उसको डायरेक्टर बना देंगे। इस बिजनेस के अंदर में बहादुरी कब है? जब आप इस बिजनेस के अंदर में उसको हाथ पकड़कर उसको महीने का 10-50 हजार इनकम करने के लिए उसके साथ लगेंगे, तब जाके आप इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। यस या नो? समझ में आ रही बात? यस सर। ध्यान देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोग इस बिजनेस में सफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि लोग उसको छोड़ देते हैं ज्वाइन करा के। कि हमने ज्वाइन करा दिया, 6 महीने के बाद पता चलता है वो व्यक्ति अपने एक्टिव अपलाइन के साथ काम कर रहा है, तब तक उसका अपलाइन का शिकायत आ जाता है उसके बाद कि सर हमने उसको ज्वाइन कराया था, देखिए मेरा सीनियर उसको ले लिया। तो
भैया 6 महीने तक आप क्या कर रहे थे? समझ में आ रही बात? आप बिजनेस के अंदर में अगर आप अपनी टीम को अगर आप बनाना चाहते हैं, हमेशा आप अपनी टीम के ऊपर ध्यान दीजिए। यस या नो? यस। अगर आप अपने टीम के ऊपर ध्यान देंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा और आप इस बिजनेस में आगे जाएंगे। क्योंकि चलिए अगर आपने अपने टीम के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, अपने टीम के ऊपर अगर आपने केयर करना स्टार्ट कर दिया, मैं आपको हमेशा दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इस बिजनेस के अंदर में आप आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके विश्वास की कमी। इस बिजनेस के अंदर में हमें पता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं, मुझे पता है कि आप इस बिजनेस के अंदर में बहुत दूर तक जाएंगे, मुझे पता है। वहां पर कूलर बंद कर दीजिए, समझ गए ना? विदा मैडम सो रही है, नहीं सो रही है। हम कूलर और एसी दोनों बंद करवा देंगे, है ना? है ना? खाना तो खा लिए हैं मजा रहा है? यस सर, बहुत ही आ रहा। तो यहाँ पे जो मेरा छठा नंबर पॉइंट है वो है आपके विश्वास की कमी। हम इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं, लेकिन आपको भरोसा नहीं है कि हम इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे। हम इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको भरोसा नहीं है कि हम इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, हम इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस ये नहीं कह रहा कि हम बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा शक्तिशाली अगर कोई व्यक्ति है तो वो आप हैं, आप भी हैं और आप भी बढ़ सकते हैं। ये विश्वास आपको रखना पड़ेगा। आपको इस दुनिया में अगर कोई सबसे शक्तिशाली कोई व्यक्ति है तो वो कोई और नहीं, वो आप हैं। आप इस बिजनेस में बढ़ सकते हैं, ये विश्वास आपको होना चाहिए। इस बिजनेस के अंदर में मैं आगे बढ़ जाऊंगा, बढ़कर मैं दिखाऊंगा और 100% इस बिजनेस में बढ़ जाऊंगा। समझ में आ रही बात? यस सर। विश्वास है आपको? विश्वास है आपको इस बिजनेस में आप आगे बढ़ेंगे? आवाज नहीं आ रही है भाई? हाय सर। बढ़ेंगे? यस सर। उधर आवाज जाने दीजिए ना, थोड़ा शोरगुल मचने दीजिए, हल्ला गुल्ला होने दीजिए, तब तो पता चलेगा कि युवा वाले में पावर कितना है। विश्वास नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं। इस बिजनेस में असफल होने का डर, उसी को मैं अगेन इसको रिपीट कर दिया हूं, असफल होने का डर। समझ रहे बात को? समझ रहे हैं सर। एक डर हमारे जीवन में एक बार डर का शांति हुआ था, यस या नो? हाँ है ना? है ना? फेल हो जाने का डर, घर जाने के बाद डर, मीटिंग में जाने के बाद हमारे घर वाले क्या बोलेंगे उसका डर, प्लान दिखाएंगे उसके बाद वो क्या बोलेगा उसका डर, प्लान दिखाने के बाद वो हाँ बोलेगा कि ना बोलेगा उसका डर। हम इस बिजनेस को कर रहे हैं, किसी को बोल देंगे और वो सफल होगा कि नहीं होगा, वो बोलेगा अच्छा या खराब बोलेगा, उसका डर आपको यहाँ से निकालना होगा। यानी इस बिजनेस में आप सफल हो सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज निकालना होगा कि आप सफल हो सकते हैं और असफल होने की डर आपको निकाल देनी है। समझ में आ रही बात? यस सर। समझ आ रहे हैं? यस। आठवां नंबर जो पॉइंट है वो खुद के विकास पर कार्य नहीं करना। हम इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, लेकिन हम आज की झंडू बाम जैसा घूम रहे हैं। समझ में आ रही बात? हम इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, लेकिन हम आज भी इस बिजनेस के अंदर में झंडू बाम जैसा घूम रहे हैं। हम इस बिजनेस में आज भी सफल होना चाहते हैं, लेकिन इस बिजनेस के अंदर में हमारा खुद का जो विकास है, हम जो अपने ऊपर काम हमें जो करना चाहिए वो हम नहीं करते। हम अपने आप पर काम नहीं करते, पर्सनैलिटी के ऊपर काम नहीं करते। हम इस बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद अपने खुद के विकास के लिए कुछ नहीं सीखते और वो लोग भी असफल हो जाते हैं जो सीखना पसंद नहीं करते। अंडरस्टैंड? बिजनेस का पहला जो स्टार्टअप है, अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा।
अभी कैसे 45 से 141 हो गया। 45 से 141 होने का एक रीजन है क्योंकि आप विनर बनना चाहते हैं, लेकिन अभी भी आपके टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी सीखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जो सीखना पसंद करता है वो इस बिजनेस के अंदर में लगातार अपने बिजनेस में आगे जा रहा है, लगातार अपने बिजनेस के अंदर में वो ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, लगातार आप इस बिजनेस के अंदर में आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप लगातार इस बिजनेस के अंदर में आप बेहतर करते जा रहे हैं, आप लगातार इस बिजनेस में बेहतर होते जा रहे हैं। तो इस बिजनेस में आप सफल होने के लिए यदि अगर आप सीखना स्टार्ट किया तो आप उस बिजनेस में आप आगे बढ़ेंगे। आज आपने यहाँ पर प्राइस पे करके आपने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को आपने अटेंड किया, आपने प्राइस पे कर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को आपने यहाँ पर आने के बाद जो आप माहौल थे, इससे ये पता चलता है कि आप रियली में आप इस बिजनेस के अंदर में सफल होना चाहते हैं। यस या नो? नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। यदि अगर आपने इस बिजनेस के अंदर में आप सफल होना चाहते हैं तो आपको इस बिजनेस के अंदर क्या करना होगा? सिर्फ सपने देखना लेकिन उसको पूरा करने के लिए काम नहीं करना, सिर्फ इस बिजनेस में आपका सफलता का कारण है। यानी कि आपको लगता है कि इस बिजनेस को मैं करूंगा, इस बिजनेस में आपको लगता है कि हम बेहतर करेंगे, आपको लगता है कि इस बिजनेस में हम कुछ बड़ा करेंगे, सपने आपके बड़े हैं, लेकिन क्या सपने देखने से आपके जिंदगी में क्या बदलाव हो जाएंगे? सपना देखने से हमारी जिंदगी कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। सपनों के साथ साथ में आपको काम भी करना पड़ेगा, और जब आप काम करेंगे तभी जाके आपके जीवन में परिवर्तन होगा। यस या नो? बिना आप काम किए आप आगे नहीं बढ़ सकते, और यदि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको सपनों के साथ साथ में आपको उसके लिए प्लान करना होगा, क्योंकि अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहानी है कि प्लानिंग इज नथिंग, प्लान इज एवरीथिंग, है ना? प्लान इज नथिंग, प्लानिंग इज एवरीथिंग। जिंदगी में अगर आपने सिर्फ प्लान बना लिया तो आप प्लान बनाने से आप सफल नहीं होंगे, प्लान के साथ प्लानिंग होना भी जरूरी है। समझ में आ रही बात? यस सर। जिंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको प्लान के साथ प्लानिंग करनी जरूरी है, और जब आप प्लानिंग करेंगे तभी जाके आप इस सिस्टम के साथ आप आगे बढ़ेंगे। यस या नो? यस सर। आप लोग प्लानिंग के लिए तैयार है सर। चलिए नेक्स्ट स्टेप पर हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं 10वां नंबर। आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, लेकिन यहाँ से जाने के बाद, यहाँ से आप घर जाने के बाद आप उन लोगों का बात सुनना पसंद करते हैं जो लोग असफल हैं। दुनिया में जो भी लोग असफल हैं, जब तक हम उनकी बातों को सुनते रहेंगे, जब तक हम उनकी बातों को मानते रहेंगे, जब तक हम उनकी बातों को सुनते रहेंगे, हम जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। अगर हमें सफल होना है तो सफल होने के लिए हमें उन लोगों की बात माननी होगी जो लोग सफल हैं। यस या नो? सही मैं बोल रहा हूँ? यस सर। आपको जीवन में सफल होने के लिए आपको उन लोगों की बातों को माननी होगी जो इस बिजनेस के अंदर में सफल है। आपको इस बिजनेस के अंदर में सफल, आपको उन लोगों की बात माननी होगी जो इस बिजनेस के अंदर में लोग डायरेक्टर, चेयरमैन, डबल डायमंड जो लाखों रुपए का इनकम कर रहे हैं, आपको उन लोगों की बात माननी होगी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, लेकिन यहाँ से जाने के बाद हम उन लोगों की बात मानना शुरू कर देते हैं जिन्होंने जिंदगी में अपने जीवन में सफलता को छोड़ दीजिए, सफलता का दूर दूर तक उसका कोई कनेक्शन नहीं है। यस या नो? यस सर। हम उनका बात मानते हैं जिनका कनेक्शन दूर दूर तक नहीं है। नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट स्टेप है, यदि अगर आप इस बिजनेस के अंदर में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो कम बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट का जानकारी रखना। कितने लोगों को प्लान दिखाने आता है? प्लान दिखाने कितने लोग जानते हैं इस बिजनेस में? देखिए कितने लोग प्लान दिखाते हैं, यानी कि 140 लोगों में से
यहाँ पे 40 व्यक्ति भी नहीं है जिसको कीवा का प्लान आता हो। समझ में आ रही बात? 140 लोग हम लोग इस हॉल के अंदर बैठे हुए हैं और 140 में से 40 व्यक्ति ऐसे नहीं है जिनको प्लान दिखाने आता है। पैसा किसको आता है? पैसा उन्हीं को आता है जो प्लान, अगर आप पेन पेपर में अगर आप नहीं दिखा सकते, अगर आप पेन पेपर में अगर आप नहीं दिखा सकते तो कम से कम पहले भी आपको प्लान दिखा। अगर आपको किसी ने पूछा कि कीवा इंडस्ट्री बहुत अच्छी कंपनी है, अगर आपने पूछा कि आप बिजनेस को पिछले 2 सालों से कर रहे हैं, अगर किसी ने पूछा कि आप इस बिजनेस को 1 साल से कर रहे हैं, अगर किसी ने पूछा कि इस बिजनेस को आप बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, हमें बताइए कि कीवा में पैसा आता कैसे है। अगर आपने नहीं बताया, क्या वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करेगा? क्या वो ज्वाइन करेगा? नो सर। नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है जो व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर में 2, 3, 4 सालों से काम कर रहा है और उसको प्लान दिखाना भी नहीं आता, अगर हम इसके साथ ज्वाइन करेंगे ये हमको कहां तक लेके जाएगा। समझ रहे बात को? और आपकी बिजनेस में आपका क्वालिटी और आपकी औकात देखकर इस बिजनेस में आता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि खुद के ऊपर डेवलप करिए। जितना ज्यादा आप डेवलप करेंगे अपने आप पर, उतना बेहतर आपका बिजनेस होगा। तो मेरा सवाल कि क्या आप आज के बाद प्लान दिखाने का प्रैक्टिस करेंगे? आप लोग यस सर। का प्रैक्टिस करेंगे आप लोग? यस सर। करेंगे? यस सर। क्योंकि अगर आपको इस बिजनेस में अगर सफल होना है, अगर इस बिजनेस में अगर आपको आगे जाना है, तो चाहे आप आज प्लान दिखाने के लिए सीखे या कल सीखे या परसों सीखे, सीखना पड़ेगा। चाहे वो कागज कलम में आप लिख के बताइए, चाहे आप ऐसे ही बताइए। मायने नहीं है कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर में हैं और अगर आप एक बेहतर लीडर बनना चाहते हैं तो प्लान का प्रैक्टिस करना सीख जाइए। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस। कि आप जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको इस बिजनेस के अंदर में कामयाब नहीं मिलेगा। इस बिजनेस के अंदर में आप सफल होने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो इस बिजनेस में बहुत ही कम पैसों से इस बिजनेस को शुरू करना। इस बिजनेस के अंदर में असफल होने का जो सबसे बड़ा रीजन है, आपको यहाँ पर 3-4 हजार का प्लान मिल जाता है। अगर आपको ये बिजनेस प्लान अगर 1 लाख रुपया से ज्वाइन करना पड़ता तो शायद मैं समझता हूँ कि बिजनेस में आप ऐसा काम करते और इस बिजनेस में कभी भी आप असफल नहीं होता है। यस या नो? इस बिजनेस के अंदर में सफल होने का ये भी एक रीजन है कि बिजनेस करोड़ों रुपया आपको देने वाला है। इस बिजनेस आप असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इस बिजनेस के अंदर में आपको बहुत ही कम पैसों में इस बिजनेस को शुरुआत करने का मौका मिलता है। यस या नो? है कि नहीं है? है सर। अगर इस बिजनेस के अंदर में आप काम कर रहे हैं और आपको 3-4 हजार में अगर आपको ये बिजनेस स्टार्टअप हो जाता है तो आपको लगता है 3-4 हजार तो लगा, लेकिन यदि 3-4 लाख रुपया लगता तब आप क्या करते? अगर 1-2 लाख रुपया का प्लान होता तब क्या करते? क्या आप सीरियस होते या नहीं होते? यानी कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर में लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो वहां पर आपको से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग में रखना है, क्योंकि जब तक वो व्यक्ति बिजनेस समझेगा नहीं तब तक वो आगे कर नहीं सकता। आप समझ चुके हैं, इसीलिए 40 से 140 हो गए। जो नहीं समझे हैं आज वो बाहर में घूम रहे हैं। यस या नो? सही बोल रहे हैं? 2 ढक्कन कम से कम। आप इस बिजनेस को समझ गए, आप हॉल के अंदर हैं। अगर आप इस बिजनेस को नहीं समझे होते तो क्या आप यहाँ पे होते? नहीं होते सर। अगर आप 600 टका लेके घर में तो शायद आप इस हॉल के अंदर नहीं होते। और मैं आपको बताता हूँ 40-45 लोगों की कंफर्मेशन के बाद आज हम लोग यहाँ पर 141 लोग हैं। एक ही रीजन है कि आप इस बिजनेस को समझ चुके हैं। अब आपको वो चीजें सीखना है जिससे आप इस बिजनेस में आगे जाएंगे। सही मैं बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर।
बढ़िया हमरो दीजिए, आपको चापलूसी कर दी। सुजीत सर, इसीलिए बोलते सर डायरेक्टर वो बनना बहुत ज़रूरी है सर। नेक्स्ट स्टेज पर आगे बढ़ते हैं। अरे ओ मैडम, टुणु टणंग बंद कीजिए थोड़ा। 14 नंबर पॉइंट, इस बिजनेस के अंदर में आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पर एक दो लीडर नहीं है, पता है उनको, मैंने वो टिकट भी नहीं बनाया था, हमने उनको कूपन दिया, वो खाना खाए और खाना खाने के बाद वो चल दिए, पता है क्योंकि वो 600 रुपया उसको नहीं लगा, हमने दिया, खाना खाए और वो चले गए। समझ में आ रही बात? आ रही है। यानी कि जब कोई व्यक्ति को कीमत नहीं चुकानी पड़ती है तो वो व्यक्ति यहाँ पे नहीं रहता। हमने दिया 600, अभी होटल वाले मुझसे ले लेंगे 600 रुपया, ठीक है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो आया, खाना खाया और चुपके से वो चला गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि उसी व्यक्ति को ट्रेनिंग में लेकर आइए जो इसकी वैल्यू समझ पाए। यानी कि बिजनेस के अंदर में वही व्यक्ति यहाँ पर रुकेगा जो व्यक्ति अपने कैरियर के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपने लाइफ के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने जीवन के प्रति जो व्यक्ति कैरियर को लेकर सीरियस है, वही व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर में यहाँ पर बैठा हुआ है और वही व्यक्ति सीख रहा है। यस या नो? है ना? क्योंकि सीखने का कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। बिजनेस के अंदर में वो क्यों आए हैं मुझे नहीं पता। किसी को लगा कि चलो 600 रुपया दे देते हैं, खाना मिल जाएगा, सूप मिल जाएगी, नूडल्स मिल जाएगी, चाउमीन मिल जाएगा, फिर बीच में चाय भी मिल जाएगा और एक लाइक को देंगे। हाँ सर, कैसा लगा? जबरदस्त। क्या अच्छा लगा? उसको पता अच्छा लगा, बाकी कुछ अच्छा नहीं लगा। समझ में आ रही? वो लोग सो भी रहे, वो ऐसे सो भी रहे उसको, क्योंकि उसका ध्यान सोने पे, उसका फोकस करियर पे नहीं है, उसका फोकस डायरी पे नहीं है, उसका फोकस इस स्क्रीन पर तो आया दूसरे के लिए, है ना? उसका फोकस कहीं और है। इसीलिए मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में दो तरह के लोग हैं। एक व्यक्ति है जो अपने जीवन में लक्ष्य के लिए भाग रहा है और एक व्यक्ति है जो अपने जीवन में लाइफ के लिए भाग रहा है। आप किस लिए आए हैं मुझे नहीं पता। कुछ लोग लाइफ के लाए हैं तो बना रहे हैं, कुछ लोग लाइफ के लिए नहीं आए हैं, सो रहे हैं। तो यहाँ पर इस बिजनेस के अंदर में आप सफल हो सकते हैं, लेकिन सीखने का ना। देखिए ये फोटो भी जाते हैं, ये तो आप ही के जैसा मिल रहा है, वो भी खाना खा के जैसे पड़ा हुआ है, अभी सर भी ये फोटो उसी तरह लगा हुआ है। यानी कि हम इस बिजनेस में सफल होने आए भैया, पैसा लगा है, समय लगा है, आप अपना जीवन लगा रहे हैं, अपना पूरा जिंदगी दे रहे हैं, इसीलिए आप बिजनेस के अंदर में आपको सीखना है। जब आप सीखेंगे तभी जाके आप इस बिजनेस में अगर आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो हमेशा आप सीखने पर ध्यान दें। जो चीजें आपको बताई जा रही हैं वो चीजों पर आप ध्यान दें। जैसे अभी नंदनी को यहाँ पर स्टेज पे बुलाया गया था, बड़ा अच्छा बोलिए, एक बार जोर तालियां इसके लिए, है ना? अभी नई है ना, लेकिन पता नहीं ये साल का क्या जो ऐसा माहौल था, ये तो इतना जोश में आ गई है, क्या लगता है कि युवा कलर नहीं करना है कि नहीं है? चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट स्टेज पर आते हैं। इस बिजनेस में अगर आप सफल होना चाहते हैं, इस बिजनेस में अगर आप बेहतर होना चाहते हैं, हमेशा अपने बिजनेस पर फोकस करें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अपने बिजनेस पर फोकस ना करना, लेकिन अगर आप इस बिजनेस में हैं और अगर आपका फोकस बिजनेस से बाहर है, यानी कि आप 2 दिन नेता भी बन गए, 2 दिन जयराम मोटो के साथ भी चले गए, 2 दिन जो है ना चंद्रप्रकाश चौधरी के साथ चले गए, 2 दिन आप किसी और के पास चले गए, 3 दिन आप झंडा में बोलिए और फिर 2 दिन के बाद युवा में भी आ गए, तो क्या आप इस बिजनेस में सफल होंगे? कभी नहीं हो पाएंगे। युवा मतलब युवा मतलब सिर्फ आपका फोकस सिर्फ आपका बिजनेस में होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि अगर मुझे 5 मिनट भी अगर बाहर अगर कोई बंदा हमसे बात करता है, मुझे एलर्जी होने लगती है, क्योंकि मेरा पूरा फोकस हमारा बिजनेस
पर है और हमेशा मैं अपने बिजनेस के प्रति फोकस हूँ और आप ही इस बिजनेस में अगर आप सफल रहना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको हमेशा इस बिजनेस के ऊपर आपको फोकस में रखना है, क्योंकि यदि अगर आप इस बिजनेस के अंदर फोकस में रहेंगे तभी जाके आप इस बिजनेस में सफल होंगे, क्योंकि इस बिजनेस का होने का एक ही मंत्र है, आपका पूरा फोकस आपके बिजनेस। यस यस सर। समझ में आ रही बात है ना? आपका फोकस सिर्फ आपका बिजनेस पर होना चाहिए और आपका बिजनेस पर जब आपका फोकस होगा तभी जाके आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। इस हिंदुस्तान में सबसे मुश्किल काम क्या है आपको पता है? अपने जीवन में सफल होने के लिए सबसे मुश्किल काम क्या है? ये बता सकते हैं? बता सकते हैं कि आप जीवन में सफल होने के लिए सबसे मुश्किल काम क्या है? मैं आपको बताता हूँ। बिजनेस में और अपने जीवन में आपको अपने जीवन में सफल होने में जो सबसे मुश्किल काम है ना, वो है खुद के ऊपर कंट्रोल करना। समझ में आ रही बात? यस सर। समझ रहे हैं? क्योंकि अपने आप पर ही लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। इस बिजनेस में वो सफल तो होना चाहते हैं, लेकिन उसके जीवन में इतनी सारी भटकाव आ जाती है, उसके जीवन में इतनी सारी भटकाव आ जाती है कि वो भटक जाता है। उसको करना था कीवा, लेकिन वो कीवा से बाहर वो तो दूसरा तीसरा काम करने लगा। पता चला कि करना था उसको कीवा और कीवा से वो बाहर निकलकर वो कुछ और करने लगा। लोग बोलते हैं सफल क्यों नहीं हुए? लोगों ने कहा कीवा खराब है। मैं कह रहा हूँ कि कीवा ने खराबी नहीं की, कीवा ने खराबी नहीं की, खराबी तो हम में है, क्योंकि हमने अपना फोकस भटका के हमने किसी और जगह पर अपना फोकस कर दिया। अगर आपको सफल होना है, आपका फोकस आपका कीवा पे होना चाहिए और कीवा पे फोकस रखेंगे, आप इस बिजनेस में 100 नहीं 10,000% सफल होंगे। समझ में आ रही बात? आ रही है सर। एग्जाम्पल है ना? नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ते हैं। क्या चल रहा है? क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? कंपनी और सीनियर पर डाउट करना। सफल नहीं होने के पीछे जो नेक्स्ट रीजन है वह है कंपनी और सीनियर पर डाउट करना। समझ में आ रही बात? आ रही है। सही बोल रहे हैं? बिल्कुल। इस बिजनेस में सफल नहीं होने का एक ये भी कारण कि आप कंपनी और सीनियर पर डाउट रखते हैं। काम तो कर रहे हैं, लेकिन आपको सीनियर पर भी डाउट है और कंपनी पर भी डाउट है। आज आपको जो करना था वो करने गए, अब आप क्या करें? आप उनके साइंटिस्ट, अब सीनियर को कहाँ से पैसा आता है, सीनियर क्या करता है, सीनियर के अंदर में क्या क्या डिमेरिट है, सीनियर का क्या क्या प्रॉब्लम है, सीनियर किसके साथ बैठता है, सीनियर किसके साथ उठता है, सीनियर किसके साथ दोस्ती किया हुआ है, सीनियर कितना है, सीनियर के पास क्या है ना? आप इसके ऊपर डाउट करते हैं, कंपनी के ऊपर डाउट करते हैं, और जब ये दोनों चीजें आपके डाउट में रहता है तो आप इस बिजनेस के अंदर में असफल होने लगते हैं। सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट है वो ये है कि आपको सीनियर के ऊपर और कंपनी के ऊपर कभी भी डाउट नहीं रखना। अरे किसी ने तालियां नहीं बजाते बस नहीं। आज के बाद आपको कभी सीनियर के ऊपर और आपको कभी भी अपने कंपनी के ऊपर डाउट नहीं रखना है, क्योंकि जो सीनियर आपको सही दिशा में लेके जा रहा है, आपको तो चांची से, धनबाद से, गिरिडीह से, हजारीबाग से आपको दीघा से लेकर पुरी तक, पुरी से लेकर नैनीताल तक आपको लेके गया। अब फिर हम लोग जा रहे हैं 21 जुलाई को लुधियाना के बाद बाघा बॉर्डर के बाद अमृतसर, स्वर्ण मंदिर, जालियांवाला बाग, ये सारा चीज आपको लेके जा रहा है। और आप डाउट कर रहे हैं सीनियर के ऊपर,
सीनियर हरामी है, सीनियर हरामी रहता तो है। आठ महीने में 3 ट्रिपें, 8 महीना में 3 ट्रिप, 8 महीना आपके जीवन के अंदर में जो आपका जना हो गया था, जो आपके शरीर के अंदर चल नहीं रहा था, उस शरीर के अंदर में आपको क्या और कंपनी आपको कंपनी और सीनियर के ऊपर डाउट है। समझ बात? आज के बिजनेस में आपको सफल होना है तो आपको बिजनेस के अंदर में ये दोनों चीजें आज से बिल्कुल नहीं करना हो। समझ रहे? नो डाउट। इनको अगर रात कहे तो मान लो, इनको कहे तो रात कहे तो मान लो, और रात को अगर दिन कहे तो उसे भी मान लो, क्योंकि मैं एक लाइन में आपको बताना चाहता हूँ। सीनियर किसको कहते हैं मैं आपको बताता हूँ, सीनियर का डिफिनेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ, अपलाइन का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, और राइट अपलाइन आपका कौन है वो मैं आपको अपने यहाँ से बताने वाला हूँ। एकदम बढ़िया से रिकॉर्ड करिए मेरा। हेलो आने वाले डाले के जूम में समझ गए? तो मैं आपको बताता हूँ कि अपलाइन किसको बोलते हैं, अपलाइन किसको कहते हैं। अपलाइन वो होता है जो अपने पैसों से आपको चाय पिलाता है। समझ मारी बात? अपलाइन वो होता है जो आपको अपने पैसों से चाय पिलाता है। अपलाइन वो होता है जो आपको अपनी गाड़ी में बैठा के आपके साथ फील्ड में जाता है। अपलाइन वो होता है जो आपके साथ आपको बैठा के आपको आपकी इनकम बढ़ाने के लिए वो अपना पैसा खर्चा करता है, उसको अपलाइन बोलते हैं। अपलाइन उसको बोलते हैं जो आपके लिए अपना पूरा जीवन का पूरा बहुमूल्य समय आपको बढ़ाने के लिए आपके लिए रात दिन मेहनत करता है, वो अपलाइन होता है जो आपको 24 घंटा टाइम और चेयरमैन बनाने के लिए आपके साथ लगा रहता है, अपना जेब खिला करता है, उसे अपलाइन कहते हैं। एक दिन आप गाड़ी बुक करते हैं 5,000 चार्ज करता है, एक दिन आप पड़ोसी को बाइक मांगते हैं वो 17,000 भरना पड़ता है, एक बार आप अपने अगल बगल वाले को गाड़ी मांग के देखो उसके घर पे गाड़ी होता है, वो गाड़ी आपको नहीं देगा, 50 तरह का बहाना करेगा। अपलाइन बिना बहाना किए हुए आपके सपनों के लिए आपके साथ काम करता है, वो अपलाइन कहते हैं। ये होता है बिजनेस, इसीलिए नो डाउट, इसीलिए नो कंफ्यूज। ये अपलाइन है जो आपके घर में दर्द होता है और आपके खुशियों के लिए वो 24 घंटा मुस्कुराते रहता है, उसको अपलाइन कहते हैं। ये होता है इसीलिए नो डाउट इस बिजनेस के अंदर में अगर आप सफल होना चाहते हैं बिल्कुल जो बोलते हैं उसको करो। बढ़ रहा है कि नहीं बिजनेस सबका? यस सर। इसीलिए फ्रंट पैनल में कितने लोग हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, बस उसका बात मानते रहना, बस उसकी बातों को सुनते रहना, बस उसकी बातों को आप इम्प्लीमेंट करते रहना। जिंदगी में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, उसे अपलाइन कहते हैं। करेंगे 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 यस सर यस सर यस। कल के बाहर वाले का माथा दर्द होना चाहिए। इस बिजनेस को करना है, इस बिजनेस को करना है। और ये आवाज घर से आती है, ये आवाज घर से आती है, ये स्क्रिप्ट ऐसे नहीं निकालती, वो स्क्रिप्ट लिख के देना पड़ता है कि ऐसे स्क्रिप्ट बनाना है। समझ में आ रही बात? तब जाके स्क्रिप्ट आता है, ये कोई लिखा हुआ स्क्रिप्ट नहीं है, ये इधर से निकलता है तब बाहर निकलती है। इसीलिए मैं कहता हूँ समझना बात
यस सर, एक संतोष बाकी कुमार। आते हैं 5,470 भैया, और 4 किलोमीटर अगर ज्यादा हो गया है ना, तो बोलते 4 किलोमीटर ज्यादा हो गया, तेल भी ज्यादा नहीं और पैसा भी ज्यादा नहीं। समझाया आपने ना? 2 किलोमीटर अगर उसका गाड़ी की काटा चल गई, वो तुरंत चार्ज देते हैं और बोला में तो किलोमीटर सिस्टम है, कितना किलोमीटर जाओगे पैसा जोड़ देगा। आपका अपलाइन पूरा ऊंचा में पत्थर में वहां चला जाता है जहां पर रास्ता भी नहीं होता, वहां से आपका अपलाइन जाता है आपको मदद करने के लिए। इसलिए बिजनेस को करना, इसलिए नो डाउट, इसलिए नो डाउट। पर आते हैं कहाँ गए सर? 7वां नंबर, लीडरशिप का कमी। लीडरशिप का कमी यानी कि इस बिजनेस में अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर आप इस बिजनेस में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर इस बिजनेस के अंदर अगर आप बेहतर करना चाहते हैं, तो अपने लीडरशिप को डेवलप करिए। अपने बिजनेस के अंदर में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको अपने लीडरशिप को आपको डेवलप करना है। कि चलिए अगर आपने लीडरशिप को अगर आपने डेवलप कर दिया, चलिए अगर आपने लीडरशिप को अगर आपने डेवलप कर दिया, आपका इस बिजनेस में बढ़ना तय है। इसी के मैं हमेशा कहता हूँ, इस बिजनेस के अंदर में लीडर मत बनना। मैं इस बिजनेस के अंदर में मैं कहता हूँ कि लीडर मत बनना। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको एक सही लीडर बनना जरूरी है। सही लीडर आप बनेंगे, आप इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, आप बिजनेस में ग्रो करेंगे। अपने लीडरशिप को डेवलप करो, अपने लीडरशिप के साथ काम करो, हमेशा एक लीडर की तरह काम करो, हमेशा अपने बिजनेस को लीड करो, क्योंकि लीडरशिप का एक ही डिफिनेशन है और वो है लीडिंग द बिजनेस। जो व्यक्ति अपने बिजनेस को लीड कर सकता है उसे ही हम लीडर कहते हैं। हमेशा लीडर बने। लीडर बनना है, लीडर बनना है, एक अच्छा लीडर बनना है, एक राइट लीडर आपको बनना है, एक बेहतर आपको लीडर बनना है। आप लीडर बने, आप लूजर मत बने, किसी कोने में मत खड़ा हो, क्योंकि जहां से आप खड़ा होंगे वहां से आपकी कारवां शुरू होनी चाहिए। उसे तो आप और आज यही कहा, आज हमारे नेक्स्ट मिलेनियर ग्रुप आज लगातार आप लोगों की मेहनत के कारण, आप लोगों के लीडरशिप के कारण, आप लोगों की बेहतर परफॉर्मेंस के कारण आज हम लोग लगातार बढ़ रहे हैं। 18वां नंबर पॉइंट, जल्दी हार मानना। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूं, जो मैंने पहले भी कहा था, हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना है, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर में अगर आपको सफल होना है तो आपको एक डायलॉग आप रट लीजिए। अगर आपको बिजनेस में सफल होना है तो आज आप एक बात को आप रट लीजिए, और वो बात क्या आप सुनना पसंद करेंगे? यस सर, पसंद करेंगे? यस सर। एक बात आज आपको रट लेना है, और वो लाइन है, इस बिजनेस में मैं सफल तो होगा, लेकिन वो लाइन है कि जब तक हम छोड़ेंगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। ओ जब तक हम छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हार नहीं मानना है, नेवर नेवर नेवर। तो जीवन में कभी भी हार नहीं माननी है आपको, हार नहीं मानना है, क्योंकि हार नहीं सर, हार के आगे जीत है, हार के आगे जीत है। हार के आगे हार नहीं है। समझ रहे हो? क्या होगा? हारना नहीं है। अरे नेक्स्ट ग्रुप का बंदा है, आप किसी से भी टकरा सकता है। समझ रहे बात को? किसी से भी वो टकरा सकता है, इसलिए हारना मना है। 19 नंबर, एक बहुत
बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। समझ में आ रही बात? ये क्या है? बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोगों से बात करने में डर लगना है कि नहीं? आपको लगता है कि इस बिजनेस में तो हम आ गए, जैसे अभी हमारा ये क्या बोलते हैं ममता है ना, ममता तो अपना पापा से बोलने में बड़ा डर लग रहा है। थोड़ा कुछ बनने दीजिए तब हम बोलेंगे, ठीक है? यानी कि किसी से बात करने का डर। अरे नजर से नजर मिला के उससे बात करके कि मैं हिंदुस्तान के बेहतरीन बिजनेस में हूँ, आओ तेरी जिंदगी आज तक नहीं लोगे, मैं तेरी जिंदगी दूंगा। बात करने का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप हिंदुस्तान के बेहतरीन कंपनी में है। भैया यहाँ लगातार लोग मिलियनियर बन रहे हैं, पर आपको भी नहीं डर कि बिजनेस में क्या होगा, बोलेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा वो क्या बोलेगा? आपने अगर बोल भी दिया, ये बोलेगा मैं नहीं करूंगा, मुस्कुराना और देना, क्योंकि बात करने का डर में अगर आपकी मुस्कुराहट आ गई तो उसकी नींद खराब हो जाएगी। समझ में आ रही बात? आपको डर नहीं होनी चाहिए, बेहिचक बात करिए। यस सर, आई एम संतोष कुमार, मैं बिजनेस में हूँ जिसका नाम है टीवा इंडस्ट्री। पिछले 8 सालों से मैंने हजारों लोगों की जिंदगी को बदला, मैंने लाखों लोगों की जिंदगी बदलने सीखा। आइए सर इस बिजनेस प्लान को देखिए, बहुत ही जबरदस्त प्लान है। अच्छा लगेगा तो मेरे साथ करना, नहीं रुकना तो जहाँ है वहीं रहिए। आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। पानी नहीं पिए, सीटियों नहीं बज रहा, सीटियाँ नहीं बज रहा है। डरना नहीं है, दूसरे को डराओ। आप कब तक डरे रहोगे? आप जो डर गया सो मर गया। समझ में आई बात? यस सर। आप अपने आप को ऐसा बनाओ, आप अपने आप को ऐसा बनाइए, अपने लीडरशिप को डेवलप करिए, अपने आप को ऐसा महसूस कराइए कि मैं इस बिजनेस में सबसे बेहतर बिजनेसमैन हूँ और मैं जिस व्यक्ति के पास मैं काम लेकर जाऊंगा वो बंदा को मैं ज्वाइन करा दूंगा। इसकी खुशी होनी चाहिए। घर पर ऐसे मार दो, जब्बा कर देंगे सर। ये नहीं आना चाहिए आपके पास। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं क्या कहेंगे, ज्यादातर लोगों का क्या है, क्या कहेंगे लोग। अरे लोग तो हमेशा कहते रहते हैं, अच्छा करेंगे तब भी बोलेंगे, नहीं करेंगे तब भी बोलेंगे, साइकिल से चलेंगे तब भी बोलेंगे, बाइक से चलेंगे तब भी बोलेंगे, कार आपके घर में आ जाएगी तब भी बोलेंगे, क्योंकि लोगों का काम ये कहना। तो आप क्यों डर रहे हो? बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, पूरा हिंदुस्तान आपका। सर फिर या सर एक बार मारिए ना। टॉपिक को आप लोगों ने देख लिया, मैसेज थोड़ा आगे बढ़ता। टीम वर्किंग, इस बिजनेस में आप सफल तो होना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, टीम पर काम नहीं करते। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति मिला, बोला हम टीवा इंडस्ट्री में है, टीवा इंडस्ट्री माल बेचने का काम है, ऐसा सुना कि नहीं सुना? सुना सर, डेली सुनते हैं सर। लोग सब माल को बेचना है, मतलब उसके पास टीम नहीं है तो क्या करेगा? यार गवर्नमेंट क्या है, आप बेचो पैसे कमाओ, बोलता है कि नहीं बोलता? बोलो है सर। और आप टीम नहीं बनाना चाहते तो ठीक है बोलता है कि नहीं है ना? चोर चोर घुसेरा भाई, है कि नहीं? एक चोर का दोस्ती दूसरे से हो जाता, दारू पीने वाले का दोस्ती दारू पीने वाले के साथ हो जाता, गांजा पीने वाला का दोस्ती गांजा वाले के साथ हो जाता है, मेहमान आदमी दोस्ती मेहमान वाले के साथ हो जाता है। तो जिसके पास टीम नहीं होता बोलता है आप बेचो पैसा कमाओ। समझ रहे बात को? अरे ये बिजनेस टीम बनाने का है, ये नेटवर्क मार्केटिंग टीम का बिजनेस है, टीम वर्क पर काम करना है। इस बिजनेस में अगर आपको होना है, नेटवर्क मार्केटिंग का शुरुआत नेटवर्क से होती है, जहां पर हिंदुस्तान के जितने भी अमीर लोग हैं, जिसके पास 10-10 करोड़ की आज प्रॉपर्टियां है, करोड़ों की मकान है, लग्जरिया गाड़ी है, उसका एक ही रीजन
वो टीम पर काम करता है, हम टीम वर्क का कमी करते हैं, इसीलिए आज हम 15-20 हजार बैठते हैं। समझ रहे बात को? ये बिजनेस टीम का है। यहाँ पे 140 लोग जो है ना पनीर मसाला और वेज का खा रहे हैं भैया। अगर एक आदमी 10,000 बिक्री किया तो कितना हुआ? थोड़ा 140 आदमी और बिक्री 10,000 कितना होगा? हम बताते हैं आपको टीम वर्क का पावर क्या है। 141 आदमी है, एक आदमी आने वाला एक महीना में 10,000 कमाई करेगा, 14 लाख रुपए का धंधा होगा और 14 लाख का धंधा होगा 30% भी मिलेगा तो 4,20,000 रुपया इतना साला कुछ होगा। समझ आ रही बात? तो कहाँ काम करना चाहिए आपको? कहाँ काम करना चाहिए? हमेशा टीम वर्क पर। सेल्फ काम आपको मजदूर बनाएगा और टीम वर्क का काम आपको रईस बनाएगा। आप मजदूर बनना चाहते हैं या रईस बनना चाहते हैं? रईस बनना चाहते हैं तो टीम वर्क पर काम करना। लेकिन हमारी टीम वर्क में कमी है, हम टीम वर्क पे काम नहीं करते। क्योंकि टीम वर्क पर काम करेंगे, अपलाइन बनेंगे तो डाउन लाइन को चाय पिलाना होगा, उसके लिए पेट्रोल भरना होगा, उसके लिए घूमना होगा, उसके लिए पैसे खर्चे होंगे, उसके लिए जाएंगे तो परेशानी उठाना होगा, उसकी प्रॉब्लम को फेस करना होगा। इसीलिए ज्यादातर लोग टीम बनाना पसंद नहीं करते। हम इतना ही काम करेंगे, हमको 10,000 महीना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं अगर अमीर बनना है तो आज के बाद टीम वर्क की कमी नहीं, टीम वर्क का अधिक करना है, अधिक करना है, ज्यादा करना है, अधिक बढ़ाना है, टीम वर्क में काम करना है। मेरा बात तो क्योंकि पैसा सेल्फ में नहीं है। सेल्फ में आप 10,000 कमा सकते हैं, सेल्फ में आप 15,000 कमा सकते हैं, सेल्फ में आप 20,000 कमा सकते हैं। 30 कभी नहीं आएगा। 20 लाख कमाना है तो टीम वर्क को बढ़ाना होगा। क्या तैयार है आप लोग? तैयार है आप लोग? है ना? तैयार है? क्या हुआ भैया? यस सर। सर उसको पानी दीजिए, झोंकता है। आज प्लान दिखाने जाना है, आज भूख है मम्मी, आज प्लान दिखाने जाना है, आज तो नहीं जाएंगे। किसी का मंगलवार है, किसी का रथ है, किसी का रही है, किसी का घर में नानी आ रही है, किसी का दोस्त बर्थडे है। एक तो मेरा दोस्त मिला आधे से कटी में, व्यक्ति अच्छा है, यदि उसका पूरा गांव में किसी का घर में शादी होता है तो बेचारा 1 सप्ताह पहले से काम छोड़ देता है। समझ रहे बात को? चाहे उसका इतना दूर का रिश्ता उसका साथ में बेचारा का, अगर टूट जाएगा तो उसका साथ टूट जाएगा। समझ बात का? ऐसे लोग से मिलते हैं कि नहीं आप लोग? एकदम सर। मिलते हैं कि नहीं मिलते? है ना? ऐसे लोग भी है इस बिजनेस के अंदर में जो अपने काम को टाल मटोल करते। सर आज दिन में कहीं नहीं गए, अब कहीं फोन किया सर क्या कमर में दर्द है ना, कहीं नहीं गए फील्ड में जाते तो, लेकिन बगल वाला का ना मेहमान आ रहा है तो बोला हमको रुकने के लिए, लेकिन उसका एक काम उसका अपना नहीं है, वो जितना काम बता रहा है वो सब देख सकता है ना। और ठीक है क्या है सर, उसका घर में आ रहा है ना, उसके लिए उसका हुआ 95% लोग हिंदुस्तान के अंदर में फेल है। उसका एक ही रीजन है क्योंकि 95% लोग अर्जेंट काम में फंसे हुए हैं। यस या नो? अर्जेंट काम में फंसे हुए हैं और अर्जेंट काम करने वाला व्यक्ति कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। कामयाब वो लोग होते हैं जो इम्पोर्टेंट काम करता है। आज आपने इम्पोर्टेंट क्या है इसके लिए पर जोरदार तालियां। आप इम्पोर्टेंट लोग 5% है, 95% अर्जेंट करने वाले लोग हैं। जिसका घर में काम नहीं होता वो काम निकाल देता है, उसका घर में प्रयोग नहीं है काम, दूसरा पड़ोसी का काम अपना काम बताता है। अर्जेंट अगर बर्थडे पार्टी में दूसरे का केक खिलाएगा उसके लिए वो रुक जाएगा।
ठीक है, मोहल्ला वाला गाली दे देगा, मोहल्ला वाला पैसा नहीं देता, गाली दे देगा। समझ रहे बात को? तो आप आज के बाद इम्पोर्टेंट काम करना है, अर्जेंट काम में नहीं बचना बच्चों। पैसा नहीं देगा कोई, है ना, पैसा से इम्पोर्टेंट काम होता है। तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? इम्पोर्टेंट काम करेंगे सर। क्या करेंगे आप? बोल देंगे, शपथ करा, बोल दीजिए, देंगे आप, बदलिए देंगे। मेरे बात को क्या Are you ready? तैयार है? आज के बाद आपको इम्पोर्टेंट काम करना है। अपने प्रोडक्ट की जानकारी होना, अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होना। आप इस बिजनेस में हैं, सर ने अभी आपको बहुत अच्छा हेल्प ट्रेनिंग दी। आप हमेशा अपने प्रोडक्ट का नॉलेज रखिए और लोगों को समझना ही ABCD का अगर आपने याद किया तो आज कंपनी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ऑटोमेटिक बन गए। पहली बात, अगर ABCD का फॉर्मूला को अगर आप समझ लिया तो आधा न्यूट्रिशन एक्सपर्ट आप अपने आप में बन गए, क्योंकि ABCD के कारण से आपको ये बिजनेस आपको आगे बढ़ाती है। आइए आपके सर ये वाला हमारे लिए है सर। अविनाश सर घर में लेके लगता। देखिए देखिए, समझ रहे बात को? बिजनेस में ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ रहे बात को? समझ गए सर। समझ रहे? हम यहाँ पर क्या करने आए हैं? क्या करने हैं? काम करने सर। करने आए हैं। काम के बाद का काम अगर आप क्या करेंगे तो आपका पूरा जिंदगी यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ये ऐसा नहीं है कि हमने बना दिया, ये बात सत्य है। हम काम करने आए युवा का और युवा को कुछ और ही करने लगते हैं। तो पहला ध्यान रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस के अंदर में आपका फोकस सिर्फ युवा में होना चाहिए, बाकी किसी भी चीजों में नहीं होना चाहिए। इसीलिए अपना फोकस अपने काम पर रखें। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? रेडी है? यस सर, यस सर। 25 नंबर का टॉपिक क्या है? कंपनी क्या है? बार बार बदलना। बार बार। कितने लोगों को लगता है कि कंपनी बदलने से हम सफल हो जाएंगे? कितने लोगों को लगता है कि हम कंपनी बदलेंगे तो सफल हो जाएंगे? इस बिजनेस के अंदर में अगर आपको कामयाब होना है, इस बिजनेस के अंदर में अगर आपको अपने जीवन को बदलना है, इस बिजनेस के अंदर में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको इस बिजनेस के अंदर में एक ही जगह पर आपको बने रहना है, एक ही जगह पर काम करना है, क्योंकि कंपनी बदलने से आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, काम करने से आपकी जिंदगी बदलेगी। यस या नो? यस सर। काम करेंगे तब आपकी जिंदगी बदलेगी। बहुत सारे लोग कंपनी बदल देते हैं कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि फ्रेंड, ये गलती जिंदगी में कभी नहीं करना, क्योंकि जिन्होंने भी किया है उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। समझ रहे बात को? इसलिए 5 साल कीवा के नाम, पूरा कीवा, सिर्फ कीवा, सिर्फ कीवा, सिर्फ कीवा। आपको काम कभी भी नहीं है। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास, आजा मेरे पास, हम एक अच्छा कंपनी में है, आइए मेरे साथ, 6 महीना में डायमंड चेक में। समझ में आ रही बात? उसको बोलना कि बेटा तू पहले बन जा फिर मेरे पास आ। समझ में आ रही बात? अगर 6 महीना में कोई डायमंड चेयरमैन बन जाता तो हम 9 साल से क्या कर रहे हैं?
समझ रहे बात को? अगर 6 महीना में कोई डायमंड चेयरमैन बन जाता तो हम 9 साल से क्या कर रहे हैं? क्या हम नहीं जाते? क्या मुझे पैसा नहीं चाहिए? क्या मुझे करोड़ों की भूख नहीं है? पैसा मुझे चाहिए, लेकिन गलत तरीके से नहीं, हमें सही तरीके से पैसा चाहिए। इसीलिए कभी भी एक कंपनी की इंडस्ट्री 500 बार, एक बार इधर, 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 500 बार 500 बनना। जिसने कहा कि आज मेरे साथ मैं तुम्हें 6 महीने में करोड़पति बना दूंगा, भैया चाय पी लो, अगर कभी भी होगा तो, और उसे प्रणाम कर लेना, और जिस गली में आया है उसी गली में उसको भेज देना। ये बात ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 21 साल समय से इंडस्ट्री में, 21 साल हो गए हमारे इंडस्ट्री में। 21 साल में कम से कम 2100 कंपनी को तो जरूर मैंने देखा है, कितना आया और कितना चला गया। जो कंपनी कहता है कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ पैसे दे दो, तो तुम कहना कि मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए, करना पड़ता। समझता आप कहना कि ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए, जहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता, मुझे पैसा ऐसी जगह से चाहिए जहाँ पर कुछ करने के बाद मिलता है। समझ मारी बात? यस सर। आपको जिंदगी में कोई भी व्यक्ति सफल होने में रोक नहीं सकता, याद रखिएगा मेरी बात। बड़ा ये कुला चला ट्रेडिंग है, हमें क्या है मछली बाजार। हद से ज्यादा उम्मीद करना, आप किसी के ऊपर हद से ज्यादा उम्मीद नहीं करें। डायलॉग याद है आपको? याद है आपको? यस सर। काम सबके साथ करना है, किसी पे नहीं करना है। काम सबके साथ करो भैया, लेकिन इस बिजनेस में अगर आपको डायमंड बनना है, इस बिजनेस में अगर आपको चेयरमैन बनना है, इस बिजनेस में अगर आपको डबल डायमंड बनना है, इस बिजनेस में आपको ट्रिपल डायमंड बनना है, काम सबके साथ करना, भरोसा मत करना। क्योंकि जब आप भरोसा करेंगे, जरूरत से ज्यादा करेंगे, जरूरत से अधिक करेंगे, वही व्यक्ति आपको धोखा दे देगा। इसीलिए बिजनेस में प्रोफेशनल रहे, सिस्टम में रहे, थर्मामीटर लगा के रहे, काम उसी के साथ करना जो रोज ट्रेनिंग में आता हो, काम उसी के साथ करना जो सेमिनार अटेंड करता हो, काम उसी के साथ करना जो सिस्टम को फॉलो करता हो, काम उसी के साथ करना जो नियम के साथ चलता हो, काम उसी के साथ करना जो अपने मेंटरशिप का कोर्स में रहता हो, काम उसी के साथ करना जो एक नियम के साथ काम कर रहा हो, वरना जिंदगी में आप बहुत बड़ा धोखा खाता हो। समझ में आई बात? यस सर। जिंदगी में आपको आगे बढ़ने का कोई नहीं रोकेगा, लेकिन अभी आपकी शुरुआत, आप इस बिजनेस के अंदर में नया है, आप इस बिजनेस के अंदर अभी लीडर बन रहे हैं, ये लीडरशिप प्रोग्राम है, तो आपको तब होगा आपका लगेगा कि मेरा बेटा जितना मरा उतना सम्मान नहीं हुआ है, किसी का बेटे पर जाते ना उतना सम्मान नहीं होता, उतना होगा तो आप किसी को सीख के पढ़ाएंगे और वो चुना जाएगा। तब आप इस सिचुएशन के अंदर में आप बने रहते हैं कि नहीं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बिजनेस का एक ही सीक्रेट है कि आपको बने रहना है, लगे रहना है, डटे रहना है, लगातार काम करते रहना है, और हर परिस्थिति में आपको इस बिजनेस का सिस्टम के साथ खड़े रहना है, आप कामयाब। गलत कंपनी का चयन करना, बहुत सारे लोग अपनी गलत कंपनी का चयन करते हैं और वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी कीवा इंडस्ट्री वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, ये प्रूवन है 14 साल से, क्योंकि 14 साल का इतिहास में 19 रुपया भी अगर किसी ने कमाया है, इसके अकाउंट में पैसे गए हैं। यस सर।
जाने का मौका मिले, मैं कहता हूँ सारा काम छोड़ देना, लेकिन ट्रेनिंग मिस मत करना। इस बिजनेस का सीक्रेट है ट्रेनिंग, और इसीलिए ये ट्रेनिंग रखा गया है, इसका नाम है ट्रेनिंग द ट्रेनर। पहले आप सीखो और फिर पूरे हिंदुस्तान को सिखाओ। कभी मत छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना। शादी छूट जाए, पार्टी छूट जाए, बर्थडे छूट जाए, किसी का घर में केक कटे या ना कटे, सब छोड़ देना, ट्रेनिंग मत छोड़ना। और यही कारण है आज इस नेशनल लीडर ग्रुप का, जो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने 45 का कंफर्म कराया था और आज 41 लोग हैं, क्योंकि हमारे लीडर समझ चुके हैं ट्रेनिंग का पावर। वाकई इंडस्ट्री के अंदर इस नेशनल लीडर ग्रुप का ट्रेनिंग का पावर। यस या नो? यस सर। तो क्या आप छोड़ेंगे कभी? नहीं कभी सर, छोड़ेंगे? नहीं सर। वादा करिए, वादा करिए। ओए! जब भी आपको ट्रेनिंग मिले इस तरह का, जब भी इस तरह का प्रोग्राम मिले, आप वादा करिए कि कभी भी आपको ट्रेनिंग करने का मौका मिले, मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी ट्रेनिंग को मिस नहीं करूँगा। वादा करिए ऐसे। Yes, sir. हाथ करिए और बोलिए, वादा करता हूँ। ऐसे करिए हाथ और बोलिए कि मैं वादा करता हूँ। जोर से बोलिए, मैं वादा करता हूँ कि कभी भी अगर हमें ट्रेनिंग में आने का मौका मिलेगा, मैं कभी मिस नहीं करूँगा, मैं सारा काम छोड़ दूंगा। कोई सफर करने ऐसे सिखाएगा, एक लोग कुलवन छोड़ता है तो ऐसे ही करता है, समझ रहे? एक बार मेरा बोलिए कि मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी इस तरह का ट्रेनिंग होगा। आवाज क्या हुआ? बोलिए कि मैं वादा करता हूँ कभी इस तरह की ट्रेनिंग होगी, मैं कभी भी इस ट्रेनिंग करूंगा, मिस नहीं करूंगा, नहीं करूँगा, दूसरा काम छोड़ दूंगा, दूसरा काम छोड़ दूंगा, ट्रेनिंग को मिस नहीं करूंगा। ट्रेनिंग को मिस नहीं जब करूँगा। भी ट्रेनिंग होगा, मेरा हमेशा प्रयास रहेगा कि मैं 100% इस ट्रेनिंग का मैं हिस्सा बनूंगा। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ओए! आज पारा एक मजबूत टीम बनाना। अगला बार फिर ही लेते आएंगे। एक मैच के बाद अपनी सेशन को मैं खत्म करूंगा। बातें बहुत हैं, 5 मिनट में मैं खत्म करके रखता हूँ इसे। हर टाइम 5 मिनट से और ठीक है सर। मैं आपको बताता हूँ ट्रेनिंग और एजुकेशन में निवेश करना, तो अभी हम लोगों ने कहा, और ये वादा हमारा टूटना नहीं चाहिए। अगर इस बिजनेस में अगर आप अच्छा होना चाहते हैं, आप इस पर काम करें। इस बिजनेस के अंदर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप इस बिजनेस के अंदर में मेहनत करके आपको यहाँ तक पहुँचना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप जब आप ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करेंगे पैसा, जब आप ट्रेनिंग में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आज आप लोगों ने यहाँ पर 600 रुपये लगाया, आप दिल से हाथ में रख के बोलिए ये 600 रुपये आपने लगाया, ये पैसा आपको इंटरेस्ट के साथ वसूल हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। नहीं हो गया ना। इसीलिए हमेशा ट्रेनिंग पर आपको निवेश करना है, और जब आप ट्रेनिंग में निवेश करेंगे पैसा वसूल हो जाएगी। फुल पैसा वसूल। तो सेशन हम लोग यहाँ पर क्लोज करूँगा। अंत में मैं 2-3 मिनट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात के साथ मैं अपनी बातों को मैं यहाँ पे खत्म करूँगा। इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप इस बिजनेस के अंदर में अभी आपको करना क्या है, इस बिजनेस के अंदर में जो हमारा राइट प्लान है, इस प्लान के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा
मिलेगा 3500 के साथ अपना प्रोडक्ट, दूसरा आपको मिलेगा 400 बिजनेस पॉइंट, तीसरा आपको बिजनेस के अंदर मिलेगा 2000 से लेकर 2.5 करोड़ तक कमाने का मौका। टोटल ताने में सही किया 2000 से लेकर 2.5 करोड़ तक आपको कमाने का मौका मिलेगा। चौथा चीज आपको मिलेगा मैचिंग बोनस, जहां पर हर पेयर में आपको 200 रुपया मिलेगा। इसीलिए अपना दिमाग नहीं लगाना है, 3500 के काम पर आपको काम करना है। साथ में आपको मिलेगा, आपको ट्रिप मिलेगा, पूरा हिंदुस्तान का ट्रिप जो दीघा से शुरू हुआ, पूरी से लेकर नैनीताल तक, नैनीताल से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से लेकर मुंबई टू गोवा क्रूज तक, क्रूज से लेकर थाईलैंड तक, थाईलैंड से लेकर बैंकॉक तक, बैंकॉक से लेकर दुबई तक, और दुबई से लेकर पूरे हिंदुस्तान में आप इस प्लान के थ्रू अगले 5 सालों में माने का बात हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड में इस प्लान के साथ बिजनेस प्लान के साथ ये सारी चीजें आपको मिलेंगे, ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिलेंगी 3500 का प्लान के साथ। बस इस प्लान के साथ आपको काम करते रहना है, इस प्लान के साथ आपको बने रहना है, इस प्लान के साथ आपको लगातार प्रोसेस करना है, और हम सभी लोग सपनों की नई बात यहाँ से भरेंगे। तो क्या तैयार है? तैयार है? तैयार है? तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स। आज अपनी बातों को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय जय कीवा, हर घर कीवा, हर हर कीवा, गवर्नमेंट चेयरमैन। थैंक यू संतोष सर। थैंक यू कैसा लगा आप लोग का? जबरदस्त। जबरदस्त, यस सर, मजा आया। यस सर। इसीलिए कहते हैं कि नजरों से नजर मिला करके तो देखो। आहा, अरे नजरों से नजर मिला करके तो देखो। ओह, एक बार संतोष सर से रिश्ता बना करके तो देखो। ओह, आसमान की धरती पर, ओह, अरे आसमान की धरती पर अपने इरादों को थोड़ा सा बुलंद करके तो देखो। ओह, थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब आज का जो सेशन रहा हमारे ट्रेनर हरीश सर का से